विराट कोहली, रोनाल्डो जैसी बड़ी सेलिब्रिटीज भी इस यूट्यूबर के आगे फेल है। बिल्कुल सही सुना आपने। आज का ये वीडियो उस इंसान के बारे में है जो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। हम बात कर रहे हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में, जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना यूट्यूब डेब्यू कर लिया था। एक ऐसा यूट्यूबर जिसके यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मिस्टर बीस्ट के मेन यूट्यूब चैनल पर 317 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और हर दिन इनके चैनल को 1,84,000 न्यू लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक ऐसा यूट्यूबर जो $1 मिलियन गिव अवे में देता है, जिसकी नेटवर्थ 700 मिलियन से भी ऊपर है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा ये इंसान आज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कैसे बना? आखिर ऐसा क्या है मिस्टर बीस्ट के चैनल में कि लोगों को ये इतना पसंद आता है? लोग इनके इतने बड़े फैन हैं कि इनके जितने सब्सक्राइबर्स किसी के पास भी नहीं है। चलिए जानते हैं मिस्टर बीस्ट की मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बनने की वो कहानी जिससे आप अनजान हैं। जानेंगे मिस्टर बीस्ट की कितनी है कमाई, किस तरह का कंटेंट है उनका, किन कंट्रोवर्सीज में आज तक फंसे हैं वो, और उनकी पॉपुलैरिटी का राज क्या है। ऐसे कुछ सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में हम। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिस्टर बीस्ट का रियल नेम जेम्स स्टेफन डोनाल्डसन है और उनका जन्म 7 मई 1998 को हुआ था। मिस्टर बीस्ट को उनकी फैमिली में प्यार से जिमी बुलाते हैं। उस समय शायद ही इनके घर वालों ने ये सोचा होगा कि इनका बेटा आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाएगा। बात करें अगर इनके पेरेंट्स की, तो इनकी मदर आर्मी में थी और फादर भी काम की वजह से घंटों घर से बाहर रहते थे। ये मेनली ग्रीन वैले, नॉर्थ कैरोलिना में पले बढ़े। मिस्टर बीस्ट की लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी, सब कुछ एक नॉर्मल लाइफ जैसा हो रहा था। लेकिन साल 2007 में जब इनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, तब इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। इनके पेरेंट्स में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इनके फादर इनकी मॉम के साथ मिसबिहेव करते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे। और जब जिमी छोटा था तब उन्हें इतना आइडिया नहीं था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ वो माँ बाप के बीच होने वाली लड़ाई को समझने लग गए। और जब दोनों का डाइवोर्स हुआ तो इस इंसिडेंट ने मिस्टर बीस्ट को अंदर ही अंदर तोड़ के रख दिया। इसके बाद जिमी ने अपनी मॉम के साथ अलग रहना शुरू कर दिया और साथ ही साथ एक प्राइवेट क्रिश्चियन हाई स्कूल में इनकी पढ़ाई भी चलती रही। फिर कॉलेज में एडमिशन लिया। वैसे इन्हें पढ़ने का कोई खास शौक नहीं था। धीरे धीरे टाइम बीता और कॉलेज से ड्रॉप आउट होते ही जिमी यानी मिस्टर बीस्ट ने अपने दोस्तों के साथ यूट्यूब को एनालाइज करना शुरू किया। वो ऐसा दौर था जब यूट्यूबर हर देश में नया था। जिमी को भी यूट्यूबर बनने की जिद लग गई और ये हर टाइम बस यूट्यूब के बारे में समझने सोचने लगे। कभी यूट्यूब का एल्गोरिदम, तो कभी ये कि यूट्यूब पर किस तरह से वीडियोस अपलोड किए जाएं। जिमी पूरा का पूरा दिन बस कंप्यूटर पे बैठकर यही देखा करते थे। उनके मन में हर टाइम बस यही चल रहा था कि वो यूट्यूब पर कैसे खुद को वायरल करें। और फिर उनके इस जुनून ने हकीकत का रूप ले लिया और साल 2012 में फरवरी में सिर्फ 13 साल की उम्र में मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो अपलोड किया। इतनी छोटी सी उम्र में यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना जिमी की लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था। मिस्टर बीस्ट ने सबसे पहले मिस्टर बीस्ट 6000 चैनल से वीडियो अपलोड करना शुरू किया था। शुरुआती कंटेंट में मिस्टर बीस्ट ने लेट्स प्लेस की वीडियो डाले, जिसमें वीडियो गेम्स पर वीडियो बनाकर अपलोड की जाती है। ये मेनली माइनक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी पर वीडियो बनाते थे। इसके बाद साल 2015 और 16 में मिस्टर बीस्ट के चैनल को फर्स्ट इंट्रोज ऑन यूट्यूब सीरीज की वजह से पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई। 2016 के मिड तक आते आते 30,000 सब्सक्राइबर्स बन चुके थे और इसी साल उन्होंने फुल टाइम यूट्यूबर बनने का डिसीजन भी ले लिया, जो उनकी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने जिमी यानी कि मिस्टर बीस्ट को घर से निकाल दिया। लेकिन जिमी ने अपना पैशन को नहीं छोड़ा और अपने चैनल पर वीडियोस डालते रहे। उसके बाद इन्होंने अपने दोस्त क्रिस टाइसन, जिन्हें अब एवा क्रिस टाइसन के नाम से जानते हैं, शैंडलर हेलो, गैरेट रोनाल्ड्स और जैक फ्रैंकलिन को भी जोड़ लिया दोस्तों साथ में। फ्रैंकलिन ने 2020 में चैनल छोड़ दिया था। अभी तक मिस्टर बीस्ट का चैनल उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन साल 2017 ने मिस्टर बीस्ट को वो फेम और पॉपुलैरिटी दे दी जिसकी चाहत ने उन्होंने स्टार्टिंग करी थी। जनवरी में मिस्टर बीस्ट ने एक डे लॉन्ग वीडियो डाली, जिसमें उन्होंने अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स को लाइव काउंट करा और ये वीडियो वायरल हो गया। मिस्टर बीस्ट ने लोगों को गिव अवे देना भी शुरू कर दिया था। साल 2018 तक मिस्टर बीस्ट ने $1 मिलियन गिव अवे में डाल दिया था, जिससे उन्हें यूट्यूब्स बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट का टैग भी मिल गया। मिस्टर बीस्ट की पॉपुलैरिटी दिन बीतने के साथ बढ़ती जा रही थी। उनके चैनल पे आने वाले लोग उनको बेहद पसंद करने लगे थे। उनका कंटेंट वायरल होने लग गया। लाइव टूर्नामेंट्स, गिव अवेज, इन्फ्लुएंसर टूर्नामेंट्स जैसे कंटेंट को पूरी दुनिया ने पसंद किया और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़के को, जिसके पेरेंट्स का भी उसको सपोर्ट नहीं था, उसे दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बना दिया, जिसकी टक्कर का आज कोई भी नहीं है। मिस्टर बीस्ट की ज्यादातर ऑडियंस यंगस्टर्स है, जिसमें उनके 70% सब्सक्राइबर्स उनके फेवर में है। उनके थॉट्स और उनका काम उन्हें सच में पसंद है, जबकि 12% ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने उनके चैनल को सब्सक्राइब तो किया बट उन्हें उनका काम पसंद नहीं आया। बात करें अगर इनके YouTube चैनल की, तो फिलहाल इनके पास 6 YouTube चैनल्स हैं। मिस्टर बीस्ट,
बीस्ट रिएक्ट्स, बीस्ट फिलैंथ्रोपी, मिस्टर बीस्ट गेमिंग, मिस्टर बीस्ट 2, मिस्टर बीस्ट शॉर्ट्स। जो भी है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि मिस्टर बीस्ट दुनिया का वो यूट्यूबर है जिसके आगे सब फेल है, जिसकी वीडियोस को 24 घंटों के अंदर ही करोड़ों व्यूज मिल जाते हैं, जिसके कंटेंट का वेट ऑडियंस बेसब्री से करती है। ये हर महीने $50 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि मिस्टर बीस्ट अपने बिजनेस के थ्रू 1.5 बिलियन रुपीस की एसेट्स जमा कर चुके हैं। 2020 में इन्हें यूट्यूबर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। 2020 में इनको क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। 2022 में सोशल गुड क्रिएटर एंड ब्रांड एंगेजमेंट का अवार्ड भी इन्होंने अपने नाम किया। 2023 में फेवरेट मेल क्रिएटर अवार्ड भी इनको मिला। ये हर महीने $3 मिलियन अपने प्रोडक्शन पे खर्च करते हैं, जिसमें इनके स्टाफ की सैलरी, रेंट, ये सब इंक्लूडेड होता है। रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि अपने मेन पेज से वीडियो स्पॉन्सर करके ही मिस्टर बीस्ट $1 मिलियन की कमाई करते हैं। दिसंबर 2020 में इन्होंने मिस्टर बीस्ट बर्गर लॉन्च किया, जिसमें यूएस के 300 रेस्टोरेंट्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी थी और ये अभी तक 1 मिलियन से भी ऊपर बर्गर सोल्ड कर चुके हैं। इनका सेकंड बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम मर्चेंडाइज लाइन है, जिसमें shopmrbeast.com के थ्रू ये टी-शर्ट्स, हुडीज, वाटर बॉटल्स, बैकपैक्स जैसे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। सितंबर 2023 में मिस्टर बीस्ट ने सैमसंग के साथ ऑफिशियली पार्टनरशिप करी और वो अपने व्लॉग्स में उनके स्मार्टफोन को प्रमोट भी करते हैं। नवंबर 2022 में मिस्टर बीस्ट ने ईस्ट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप करी और यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन से जुड़ा कोर्स लॉन्च किया। 2022 में इन्होंने फीस्टेबल्स नाम की फूड कंपनी लॉन्च करी, जिसमें ये अपनी ब्रांड के चॉकलेट बार्स बनाते हैं और इसे भी लोगों ने काफी पसंद किया। और ये मानकर चलिए कि इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि ये जो भी नई चीज, नया बिजनेस, नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं वो इनके फैंस को बहुत पसंद आती है और वो एकदम से ग्रो करने लग जाती है। देखिए, ये बात तो रियलिटी है कि हर एक इंसान जब कामयाबी की तरफ बढ़ने जाता है तो अक्सर उसके साथ कंट्रोवर्सीज तो होती हैं। ऐसा ही कुछ मिस्टर बीस्ट के साथ भी उनके करियर में टाइम टू टाइम होता रहा है। मिस्टर बीस्ट को उनके चैरिटेबल वर्क के लिए दुनिया भर में माना जाता है, लेकिन 2021 में जब उनके कुछ फॉर्मर एम्प्लॉयज ने उन्हीं के अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगाए कि वो अपने वर्कर्स के लिए एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनाकर रखते हैं, तो सभी हैरान रह गए। इससे पहले मिस्टर बीस्ट पर ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि वो जो गिव अवे में मनी दे रहे हैं वो फेक है। बाद में जब इस पर रिसर्च किया गया तो वो मनी सच में फेक निकला। इसके बाद मिस्टर बीस्ट ने अपने लिए स्टैंड लिया और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि वो लोगों की सेफ्टी की वजह से उस पर फेक करेंसी देते हैं, लेकिन बाद में रियल मनी का पेमेंट चेक के थ्रू उन लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। मिस्टर बीस्ट पर उनके शो के लिए भी एलिगेशंस लगाए गए थे। जब Amazon प्राइम पर मिस्टर बीस्ट का बीस्ट गेम्स आया, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस को फेस करना था और उन्हें जीतने पर कैश प्राइज मिलता, लेकिन पार्टिसिपेंट्स ने ये एलिगेशंस लगाए कि उन्हें एक्टिविटीज और चैलेंजेस के बारे में कभी भी ब्रीफ में नहीं बताया जाता था और ये सब कुछ काफी स्ट्रेसफुल था। उन्हें फिजिकल चोट भी लगी, लेकिन उन्हें प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया। हालांकि इन एलिगेशंस के बाद भी ये शो कंटिन्यू चलता रहा था। फिलहाल इसी साल मिस्टर बीस्ट एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, जिसमें उनके फॉर्मर मेंबर एवा क्रिस टायसन पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस भी लगे। मिस्टर बीस्ट ने उन्हें ऑफिशियली रिमूव कर दिया था, लेकिन टायसन ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो अपनी मर्जी से हटे हैं और उसने कोई भी माइनर सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर मिस्टर बीस्ट को दुनिया भर के लोगों से सुनना पड़ा। हालांकि इन सब से मिस्टर बीस्ट के चैनल की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ा और वो ग्रो करते रहे। मिस्टर बीस्ट बाकी यूट्यूबर से इस वजह से भी आगे हैं क्योंकि अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी में दे देते हैं। इन्होंने होमलेस शेल्टर्स, वेटेरियंस आर्मी वुंडेड वॉरियर प्रोग्राम्स, सेंट जूड चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल, लोकल एनिमल शेल्टर जैसी कई जगहों पर ह्यूज अमाउंट दान किया है। इन्होंने अक्टूबर 2019 में नासा इंजीनियर और यूट्यूबर मार्क रोवर के साथ मिलकर टीम ट्रीज लॉन्च किया और अगले 3 महीनों में 20 मिलियन ट्रीज लगाने का एम रखा। दिसंबर के एंड तक ही ये 20 मिलियन से भी ऊपर ट्रीज लगा चुके थे। मिस्टर बीस्ट चैरिटी में काफी बिलीव करते हैं और कई मिलियन डॉलर्स हर साल ये गिव अवेज में अपने चैनल के थ्रू एज अ प्राइज भी डोनेट करते रहते हैं। बात करें अगर इनकी पर्सनल लाइफ की, तो मिस्टर बीस्ट खुद को एक इंट्रोवर्ट इंसान बताते हैं, जिसे सोशल लाइफ हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन यूट्यूब उनका पैशन है, इसलिए वो इसको छोड़ नहीं पाते। उनकी मॉम का भी यही कहना है कि बचपन से ही जिमी को एक यूट्यूबर बनने का शौक लग गया था और आज अपनी मेहनत से वो इस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से पूरी दुनिया उसे देख रही है और वो अपना ड्रीम जी रहा है। आपको बता दें कि मिस्टर बीस्ट ने 2019 से लेकर 2022 तक मैडिस पैटेल को डेट किया और अब एक गेमिंग स्ट्रीमर थिया वुसेन को डेट कर रहे हैं। हालांकि मैरिज के बारे में अभी मिस्टर बीस्ट ने कुछ पब्लिकली रिवील नहीं किया है। मिस्टर बीस्ट को 9th स्टैंडर्ड से ही क्रोन्स डिसीज है, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग पर असर डालती है दोस्तों, और यही वजह है कि मिस्टर बीस्ट को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना पड़ता है। बात करें अगर इसके सिम्टम्स की, तो इसमें एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस, एनीमिया, फटीग जैसी चीजें होती है। मिस्टर बीस्ट कहते हैं कि वो लगभग रोज किसी न किसी बीमारी से घिरे रहते हैं और यही वजह है कि उनकी डाइट को उन्हें काफी मेंटेन रखना पड़ता है। वैसे दोस्तों, मिस्टर बीस्ट को लेकर आपके क्या व्यूज हैं दोस्तों? आपको उनका कंटेंट कैसा लगता है? आप देखते भी हो या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब